साथियों नमस्कार। साथियों, इंटरनेशनल रिलेशन की जो सीरीज हम चला रहे हैं, इसमें अगले लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम बात करेंगे कि कैसे दुनिया में यहूदी धर्म की शुरुआत हुई थी, यानी कि जुडाइज्म की, जो आज इजराइल है यहूदी धर्म को फॉलो करता है। ज्यूज वहां पर रहते हैं। कैसे ये धर्म उदय हुआ, कैसे ये फैला, फिर कैसे ये कम होता गया और आज मुट्ठी भर ज्यूज या यहूदी लोग दुनिया में बचे रह गए। इन सब पर हम चर्चा करेंगे और धर्मों की बात से ही हमें यह पता चल पाएगा कि कैसे यहूदी धर्म, फिर क्रिश्चियनिटी, फिर इस्लाम दुनिया में फैला और आज इस कदर आदमी धर्म के नाम पे लड़ रहा है कि जगह जगह पर युद्ध के क्षेत्र बन चुके हैं और पूरा इंटरनेशनल रिलेशन इसी चीज पर आधारित हो चुका है। बात समझ में आ गई? तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है। तो कुछ एब्राहमिक रिलीजन्स होते हैं, एब्राहमिक रिलीजन्स, जिनमें आपका जुडाइज्म यानी कि यहूदी धर्म आता है, क्रिश्चियनिटी आती है और आपका इस्लाम आता है। ये तीन धर्मों को एब्राहमिक रिलीजन कहते हैं और ये तीनों ही धर्म एक ईश्वरवाद में मानते हैं। इनके अनुसार ईश्वर एक ही है, यानी कि मोनोथीज्म को मानते हैं। मोनो यानी कि एक और थीज यानी कि जो ईश्वर में विश्वास करता हो, उसे थीस्ट कहते हैं। तो एक ईश्वरवाद में ये लोग मानते हैं। ये इनकी कॉमन बात है। अब एब्राहमिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक व्यक्ति थे, उनका नाम था एब्राहम। एब्राहम, इन्होंने ही जुडाइज्म की शुरुआत करी थी, इन्होंने ही यहूदी धर्म की शुरुआत करी थी। ऐसा माना जाता है कि जो यहूदी लोगों का ईश्वर होता है, जिसे ये लोग याहवे कहते हैं, याहवे ये लिखा है ना, ये लोग ईश्वर को याहवे कहते हैं। जैसे हिंदू लोग भगवान कहते हैं, इस्लाम में अल्लाह कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में गॉड कहते हैं, ये लोग याहवे कहते हैं। तो इनके अनुसार जो याहवे ने एक व्यक्ति को चुना अपने जुडाइज्म को फैलाने के लिए या इजराइल को आगे बढ़ाने के लिए, उस व्यक्ति का नाम है अब्राहम। बात समझ में आ गई? इन अब्राहम ने जुडाइज्म की शुरुआत करी, फिर जुडाइज्म ही धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी की ओर बढ़ा, यानी कि इसी में से कुछ लोग क्रिश्चियंस बने और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, समीकरण ऐसे बनते चले गए कि इस्लाम का उदय भी हो गया। बात समझ में आ गई? इन दोनों धर्मों में क्या अंतर है, यानी जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी में? दोनों ही धर्म बाइबल को स्वीकारते हैं, नकारता कोई नहीं है। एक बाइबल की पुरानी प्रति को मानता है, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट को मानता है, और एक इसके न्यू वर्जन को मानता है, न्यू टेस्टामेंट को मानता है। ठीक है? तीनों ही धर्म इस बात में भी मानते हैं कि भगवान की कोई शक्ल नहीं होती, कोई सूरत नहीं होती। वो अपना मैसेज सेंड करने के लिए मैसेंजर को चुनता है, किसी ना किसी पैगंबर को चुनता है, जो अल्लाह के या भगवान के या गॉड के मैसेज को आगे बढ़ाते हैं। तीनों ही इस बात को मानते हैं। तो क्रिश्चियंस के अनुसार इनके जो आखिरी पैगंबर थे, जो संदेश पहुंचाने आए थे, वो थे जीसस। अल्लाह या इस्लाम के अनुसार जो इनके आखिरी पैगंबर थे, वो थे मोहम्मद साहब। ठीक है? और इनके अनुसार जो जुडाइज्म को मानते हैं, इनमें ज्यादातर लोग कहते हैं कि मूसा थे और ज्यादातर लोग कहते हैं कि आखिरी पैगंबर अभी आए ही नहीं है, अभी आएंगे। इनमें भी सेक्शंस बट गए थे बाद में जाकर के। ठीक है ना? तो इन तीनों में ये बात मानी जाती है। हालांकि क्रिश्चियंस भी मूसा को मानते हैं, क्रिश्चियंस भी कहते हैं कि ये भी पैगंबर में से एक हैं। मैं आखिरी पैगंबर बोला था पहले, मैंने कहा इनके अनुसार आखिरी जीसस हैं, बट मूसा भी हैं, इनसे पहले भी कुछ लोग हैं। इस्लाम में भी मोहम्मद साहब आखिरी हैं, लेकिन इनसे पहले ये लोग जीसस को भी मानते हैं। ये लोग इनको ईसा मसीह कहते हैं, ईसा। और ये लोग मूसा को भी मानते हैं, यानी कि इस्लाम इनको भी मानता है, इनको भी मानता है, लेकिन कहता है कि आखिरी कौन थे? ये थे। फिर इसमें भी सेक्शंस बटे कि आखिरी ये नहीं थे, वो थे, वो बात अलग है। बट स्वीकार्यता तीनों में है इस चीज की कि ये पैगंबर थे। बात समझ में आ गई ये बात? अब सवाल ये उठता है कि ठीक है साहब, पैगंबर बताया, लेकिन पैगंबर को हम कैसे समझें? क्या होता है पैगंबर? तो देखिए, पैगंबर का मतलब होता है मैसेंजर। जैसे आपने इंडिया में सुना होगा, कई सारे संत लोग होते हैं, संत लोग जो सब लोग पूजा कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, साधु का भेष धारण किए हुए हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, उन सबको संत कहते हैं। लेकिन इनमें से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रियलाइज हो जाते हैं या अपने आप को रियलाइज कर लेते हैं कि हम ही सत्य हैं। रियलाइज्ड पर्सन वो होता है जिसे अंतिम सत्य के बारे में पता चल जाता है, जो मेडिटेशन के बाद आपने सुना होगा कि एकदम सत्य का अनुभव हो गया, उनको एकदम ज्ञान हो गया, उनको पता चल गया कि ये जो माया है ये सिर्फ भ्रम है, ये जगत मिथ्या है, कुछ भी सत्य नहीं है, सत्य केवल ब्रह्म है, सत्य केवल गॉड है, वही हर जगह बिखरा हुआ है, वही हर जगह उपस्थित है। ये ज्ञान जो बुद्ध को हुआ था, ये ज्ञान जो महावीर को हुआ था, इसे कहते हैं एनलाइटनमेंट। तो जो संतों में से भी एनलाइटेड लोग होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रियलाइज्ड या एनलाइटेड, कुछ भी कह सकते हो।
तो ऐसे ही जो लोग गॉड की पूजा कर रहे हैं या जो लोग बहुत स्पिरिचुअली एलिवेटेड लोग हैं, उन सबको हम प्रॉफिट कहते हैं, नबी कहते हैं। इस्लाम में नबी कहते हैं, वैसे प्रॉफिट्स कहा जाता है। जो काफी संत टाइप के लोग हैं, उठे हुए लोग हैं बहुत, और उनमें भी ऐसे लोग जिन्हें ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं या ईश्वर का अनुभव हो जाता है, जैसे यहाँ पर रियलाइज सोल थे, उन्हें मैसेंजर कहा जाता है। इन्हीं में से कुछ लोग मैसेंजर बनते हैं जो ईश्वर का पैगाम लेके आगे आते हैं। तो समझ गए, जैसा इस्लाम में मोहम्मद साहब, क्रिश्चियनिटी में जीसस, और जुडाइज्म में मूसा। ठीक है, और जुडाइज्म में कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि अभी आए नहीं है, आने वाले हैं, जब भी आएंगे वो उनकी बात है। तो इनके अनुसार, यहूदियों के अनुसार, जुडाइज्म के अनुसार मोटे तौर पर मानना है कि अभी तक 48 आ चुके हैं और 7 फीमेल आ चुकी हैं। मतलब ये मेल थे 48 और ये फीमेल थी, टोटल कितने हो गए, ये आपका जोड़ लेना जो भी है, 55। तो 55 मैसेंजर आ चुके हैं, लेकिन आखिरी मैसेंजर अभी नहीं आए। मैं आखिरी की बात कर रहा हूं, आखिरी नहीं आए इनके अनुसार। दूसरा, क्रिश्चियंस में 68 थे टोटल मैसेंजर, जिनमें से आखिरी कौन थे, जीसस थे। और इस्लाम के अनुसार टोटल 25 हैं, 25 में से जो मेन है वो 5 हैं, ये इस्लाम कहता है। और आखिरी कौन थे, मोहम्मद साहब। उसमें भी कुछ लोगों को ये रहता है कि ये नहीं, ये थे, ऐसा करके। और कुछ कुछ जगह तो ये भी मान्यता है कि इस्लाम में कुल 1,22,000 पैगंबर हैं, 1,22,000, ये भी मान्यता है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। क्या बात है कि अब्राहमिक रिलीजन है। अब्राहमिक रिलीजन का मतलब जो अब्राहम से शुरुआत हुई थी, अब्राहम ने पहले यहूदी धर्म, जुडाइज्म की शुरुआत करी, फिर वहीं से क्रिश्चियनिटी निकली, फिर धीरे धीरे इस्लाम निकला। तीनों ही धर्म एक ईश्वर में मानते हैं, मोनोथीस्ट हैं, और तीनों ही धर्म ये मानते हैं कि ईश्वर अपने पैगंबर को भेजता है अपने संदेश को आगे पहुंचाने के लिए। एक ने कहा कि हमारे आखिरी पैगंबर अभी आए नहीं, आएंगे, उन्हीं में कुछ लोग मानते हैं कि मूसा है, क्रिश्चियन कह रहे हैं कि जीसस है, इस्लाम में मोहम्मद साहब को माना जा रहा है। ठीक है, मोहम्मद साहब या इस्लाम वाले लोग भी बाकी दोनों को भी रेस्पेक्ट करते हैं कि हाँ ये भी थे। क्रिश्चियन वाले लोग भी मानते हैं कि ये भी थे। मान्यता सबकी है, सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, सब एक ही फैमिली के हैं एक तरह से। जैसे हिंदुइज्म में आपने सुना होगा, हिंदुइज्म में क्या होता है कि जैसे हिंदुइज्म जो था उसी में से क्या हुआ, कुछ लोगों को लगा कि नहीं नहीं इसमें कुछ कमियां हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उन्होंने अपना एक अलग धर्म बना लिया जिसे कहते हैं बुद्धिज्म। इनमें से कुछ लोगों को लगा नहीं नहीं कुछ दूसरा कुछ होना चाहिए, तो उन्होंने क्या बना लिया, जैनिज्म। तीसरे को लगा नहीं नहीं कुछ और हो जाना चाहिए, तो उन्होंने क्या बना दिया, सिखिज्म। तो जैसे ये तीनों इसी की शाखाएं हैं, और आपको तीनों में ही कुछ समानताएं ऐसी मिलेंगी जो हिंदुइज्म में भी है ना। तीनों में इस चीज का कुछ समानता मिलेगी जो यहाँ भी है। जैसे तीनों ही मानते हैं कि मोक्ष जैसा कुछ होता है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अब्राहमिक रिलीजन में भी है कि तीनों की जो शाखाएं हैं, माना अपने आप में अलग हैं, परंतु कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जो तीनों ही मानते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि जुडाइज्म की शुरुआत कैसे हुई। जुडाइज्म में क्या है कि इनका एक जो बाइबल है, जो इसको हिब्रू बाइबल भी कहते हैं। हिब्रू एक शब्द है, हिब्रू उस जगह के लोगों को कहा जाता है जो इजराइल और फिलिस्तीन के क्षेत्र के आसपास के लोग हैं, उन्हें हिब्रू कहते हैं। तो जो लोग वहां पर जो लोग बाइबल को मानते हैं, अपनी तरह की बाइबल को मानते हैं, उसे हिब्रू बाइबल भी कहते हैं। तो उसी का एक कलेक्शन है, उसी का एक कंपाइलेशन है जिसे तनक कहते हैं। तनक पूरा एक जैसे लाइब्रेरी टाइप की होती है, और तनक उस लाइब्रेरी की जो शुरुआती 5 किताबें हैं उन्हें तोरा कहते हैं, तोरा, तोरा। अब इसके अनुसार ये टेक्स्ट है इनका, होली टेक्स्ट है, इसके अनुसार बातें पता चलती हैं जुडाइज्म के बारे में। जो हम बातें करेंगे वो इसके अनुसार करेंगे। बात समझ में आ गई। इसके अनुसार आज के करीब करीब 4,000 साल पहले, डेट फिक्स नहीं है कहीं भी, अंदाजा है सिर्फ, 4,000 साल पहले अब्राहम जो थे, अब्राहम कहाँ रहते थे, अब्राहम रहते थे यहाँ इजिप्ट साइड में। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 4 प्रमुख सिविलाइजेशंस दुनिया में थी। एक थी आपकी इजिप्ट वाली, एक थी आपकी मेसोपोटामिया वाली, और एक थी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया वाली, और एक थी आपकी चाइना वाली। 4 थी। उनमें से जो इजिप्ट वाली सिविलाइजेशन थी, इसी सिविलाइजेशन में अलग अलग सेक्ट हुआ करते थे, है ना। और हर सेक्शन, सेक्ट का मतलब सेक्शन, हर सेक्शन या हर टाइप के लोग एक अलग भगवान को मानते थे, अपने तरीके से पूजा करते थे। और ज्यादातर लोग प्लेनेट्स की पूजा करते थे, यानी कि जो जितने भी आप तारामंडल में देखते हो, अलग अलग ग्रह देखते हो, उनकी पूजा पहले ये लोग करते थे। फिर इन्हीं में क्या हुआ, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अब्राहम।
जिनका नाम था अब्राहम, और जो यहीं के रहने वाले थे, इजिप्ट के आसपास के ही यहीं पे वो रहते थे। तो ऐसा माना जाता है कि अब्राहम के पास गॉड का संदेश आया, जो इनके गॉड हैं यावे, उनका संदेश आया, गॉड खुद इनके सामने आए और उन्होंने अब्राहम से कहा कि देखो भाई, आप अब्राहम जी, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को ईश्वर का संदेश पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि उन्हें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आप लोग अपने लिए इजराइल जैसा या कोई भी अलग से एक देश बसाएं। ऐसा करके एक बात निकल के वहां से आई। इजराइल नाम नहीं आया था, बट हाँ एक देश जैसा बसाएं। ठीक है, ये बात निकल करके आई। चलिए ठीक है साहब। तो इन्होंने ये बात को दुनिया के सामने बताया कि मुझे ईश्वर के दर्शन हुए हैं और ईश्वर ने मेरे से ऐसे ऐसे कहा है। इसलिए मैंने कहा कि अब्राहम कौन है, जहां से बात शुरू होती है, बात यहां से शुरू हुई है। अब अब्राहम के एक बेटे थे, इनके एक बेटे थे, उनका नाम था इसाक। इसाक या आइजैक कुछ भी कह सकते हैं, इसाक मान के चल रहे हैं। इनके बेटे थे इसाक, और इनके भी एक बेटे थे, उनका नाम था जैकब। इनके भी बेटे थे जैकब, यानी कि ये इनके क्या हुए, दादाजी। जैकब ने एक संकल्पना दी उस जमीन की या उस जगह की जो अब्राहम को गॉड ने बताई थी, कि भाई जो गॉड ने अब्राहम जी को बताई है वो जगह है इजराइल। हम इजराइल जैसा कुछ बनाएंगे और जहां के निवासी होंगे इजराइली, इजराइलाइट्स। बात समझ में आ गई। तो जैकब ने ही एक टर्म कॉइन किया था, इजराइल। इजराइल। और जो यहाँ के निवासी होंगे उन्हें क्या कहेंगे, इजराइली, इजराइलाइट्स। ठीक है, इजराइली। बात समझ में आ गई। तो अब्राहम जी हैं, वो एक जगह बैठे हुए हैं, उनको गॉड के कुछ संदेश आए। गॉड ने कहा कि आप अपने लिए अलग से देश की व्यवस्था करिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के साथ प्रताड़ना हो सकती है। इसलिए इन्होंने ऐसा कुछ संदेश दुनिया को बताया कि गॉड ने मेरे को ऐसा कुछ कहा है। ठीक है साहब, ये बात वहीं की वहीं दब गई। फिर इनके बेटे और उनके बेटे ने इस बीड़े को उठाया और उसने कहा कि इजराइल जैसा हम कुछ बसाएंगे। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये बात तो चलो ठंडी पड़ गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके करीब करीब 1000 साल बाद, इसके करीब करीब 1000 साल बाद की बात है, यानी कि 1000 ईयर आफ्टर अब्राहम, यानी कि अब्राहम साहब के करीब करीब 1000 साल बाद एक व्यक्ति आते हैं जो उसी एरिया में पैदा हुए थे जिस एरिया की मैंने बात करी, और उनका नाम था मूसा। इनको ऐसे लिखा जाता है, मोजेस, हिंदी में मूसा बोलते हैं। इन्होंने कहा कि साहब मुझे भी गॉड के दर्शन हुए हैं, और गॉड ने इनको भी कुछ कहा है कि भाई देखो मूसा जी, एक्चुअली जो मूसा थे वो भ्रमण कर रहे थे हर तरफ, और यहीं पर एक सिनाई पेनिनसुला पड़ता है। सिनाई पेनिनसुला बोले तो ये जो पार्ट दिख रहे हैं आप, इजिप्ट का ये वाला पार्ट, ये सिनाई पेनिनसुला कहलाता है। पेनिनसुला क्यों कहते हैं, पेनिनसुला इसलिए कहते हैं कि ऐसा जमीन का भाग जो 3 तरफ पानी से घिरा हो, उसे पेनिनसुला कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। यहीं पर एक पहाड़ी है, सिनाई की पहाड़ी, यहीं पर आपके जो मूसा जी हैं ये भ्रमण कर रहे थे, और यहीं भ्रमण करते समय गॉड ने इनको डायरेक्शंस दी। गॉड ने कहा कि देखिए मूसा जी, हम आपको 10 आदेश दे रहे हैं, इन आदेशों का आपको पालन करना है। तो इन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल हम पालन करेंगे। उन आदेशों का पालन करने हेतु इन्होंने पूरी जनता में, सब लोगों में इस बात को कहा, और जो भी 10 आदेश थे इन्होंने कहा होगा, इसलिए जनता में ये काफी पॉपुलर हो गए। इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि आज जो यहूदी लोग हैं जो जुडाइज्म को मानते हैं, उनके अनुसार उनके जो आखिरी पैगंबर थे या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैगंबर थे वो मूसा ही थे। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, वो मूसा को ज्यादा मानते हैं। इसलिए मैंने जो पहला लिस्ट बनाया था उसमें मूसा का नाम लिखा। ये लोग अब्राहम को तो मानते ही हैं, मूसा को बहुत ज्यादा मानते हैं। बात समझ में आ गई। तो अब्राहम के लगभग 1000 साल बाद जो है मूसा आए, मूसा को एक्सेप्ट किया गया। तो मूसा के कुछ समय बाद, करीब करीब 100-200 साल बाद, यहां पर एक किंग बने जिनका नाम था किंग डेविड। डेविड, किंग डेविड। किंग डेविड काफी ज्यादा रिलीजियस पर्सन थे। ये है किंग डेविड। इन्होंने काफी ज्यादा कुछ काम किया जुडाइज्म के लिए, काफी रिलीजियस थे, और रिलीजियस होने के नाते इनका बेटा भी रिलीजियस था, और इनके बेटे का नाम था सोलोमन। सोलोमन इनका बेटा था, सोलोमन। सोलोमन ने ये कहा है इनके बेटे ने कि भाई देखिए, हम सब लोग यहूदी लोग हैं, जुडाइज्म को मानते हैं। हमारे पिता जो किंग हैं, जो डेविड है, उनके आदेश पर या उनके कहने पर, उनकी बात को मानते हुए मैं चाहता हूं कि एक मंदिर बनाया जाए, एक टेंपल बनाया जाए, जहां पर सभी यहूदी लोग जाकर के माथा टेकेंगे या अपनी पूजा भक्ति जो भी है करेंगे। ठीक है ना। तो इन्होंने करीब करीब
आज के वही 3000 साल पहले के आसपास ही पहला टेम्पल बनवाया, फर्स्ट टेम्पल और ज्यूज इन जेरूसलम, जेरूसलम। तो जिस जेरूसलम को हम आजकल देखते हैं, वो ये जो जेरूसलम है, इसराइल और फिलिस्तीन का जो मामला चल रहा है, उसमें आपने जेरूसलम के बारे में सुना होगा। तो जेरूसलम में जो पहला मंदिर है यहूदियों के लिए, ये सबसे पहले बनवाया था सोलोमन ने। सोलोमन कौन थे? डेविड के बेटे थे। ठीक है। फिर क्या हुआ, लगभग 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 931 बीसी। अब मैंने कहा था कि जब भी बीसी की बात आए तो इसमें 2000 जोड़ देना, तो इसमें 2000 जोड़ दोगे तो करीब करीब आज के 2900 साल पहले, 3000 साल की बात चल रही थी, 2900 साल पहले क्या हुआ कि इनकी जो एम्पायर है ये एकदम से गिर गई। एम्पायर फेल, एम्पायर फेल डाउन, यानी कि अब इनकी कोई एम्पायर नहीं रही। जैसे ही इनकी एम्पायर गिरी, तुरंत एक जो मजबूत धागा था जो सबको बांधे हुआ था वो गया। इनकी एम्पायर गिरते ही जो यहूदी लोग थे वो दो हिस्सों में बट गए। यहूदी लोग दो हिस्सों में बट गए। कैसे बटे? एक बने आपके यहूदी लोग, जेरूसलम के उत्तर में जो लोग रह रहे थे वो इज़राइल कहलाए, और जो दक्षिण में रह रहे थे वो अपने आप को जुड़ाह कहलाए। यानी कि सोलोमन के जाने के बाद जो ज्यूज लोग थे, यहूदी लोग थे, दो हिस्सों में बट गए, दो पार्ट्स में बट गए। जेरूसलम के उत्तर वाले खुद को इज़राइल कहलाए, जेरूसलम के दक्षिण वाले खुद को जुड़ाह कहलाए। ये बात समझ में आ गई? तो इनका टेम्पल बन चुका था। उसके बाद ज्यूज में दो विभाजन हुए, दोनों की बात मैंने आपको बता दी। इसके बाद बात है करीब करीब 587 बीसी की, यानी कि वही आज के 2500 साल पहले के आसपास, 2500 साल पहले के आसपास इनका जो मंदिर बनाया गया था ना सोलोमन द्वारा, उस मंदिर को तोड़वा दिया गया। और ये काम किया था बेबीलोनिया के लोगों ने। बेबीलोन क्या है? बेबीलोन ये इलाका है जो आज इराक है ना, इराक को पहले बेबीलोन कहते थे। बेबीलोनियंस ने किसी भी कारणवश इनका पहला मंदिर तोड़वा दिया जो कि वहां पे बनाया गया था, और इस वजह से यहाँ पर जो इनकी पूजा का स्थान था वो भी इनसे छिन गया। ये बात समझ में आ गई? तो बात क्या है, दोबारा से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। बात यह है कि पहले अब्राहम आए, अब्राहम ने चीजों को स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मूसा आए, जिसको काफी ज्यादा लोग मानने लगे। मूसा के कुछ समय बाद ही वहां पर फिर एक किंग आ गया, जो कोई रिलीजियस पर्सन वैसा नहीं था, इन लोगों की तरह स्पिरिचुअल नहीं था, रिलीजियस था, किंग था जैसे नॉर्मल किंग होता है, डेविड। तो डेविड भी काफी अच्छा आदमी था, और इसका जो बेटा था उसका नाम था सोलोमन। सोलोमन ने इनका पहला टेम्पल बनवाया, फर्स्ट टेम्पल बनवाया। और इस फर्स्ट टेम्पल को तोड़वाने का कार्य किसने किया? बेबीलोनियन ने। बेबीलोनियन कौन है? इराकी लोग, बेबीलोन्स ने इनका पहला टेम्पल तोड़वा दिया। ये बात दिमाग में बैठ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या हुआ 1516 बीसी में, यानी कि वही आज के 2500 साल पहले की बात है, इनका दूसरा मंदिर बनवाया गया। ठीक है, दूसरा मंदिर इनका बनके तैयार हुआ, और 1516 बीसी में इनका दूसरा मंदिर तैयार हुआ, वही आज के 2500 साल के आसपास। लेकिन इस मंदिर को भी किसी ने नहीं टिकने दिया। इस टेम्पल मंदिर का मतलब हमारा जो आज की मंदिर की संकल्पना है वैसा नहीं, इनका अपना कुछ रहा होगा। इसके इनके दूसरे मंदिर को भी, जो इनका सेकंड टेम्पल था, उसको भी तोड़वा दिया गया। और ये किसने तोड़वाया? ये तोड़वाया रोमन्स ने। रोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, इतनी लाल रंग का दिख रहा है, ये पूरा रोमन एम्पायर था। इसने क्या किया, इनके टेम्पल को पूरी तरह से तोड़वा दिया, दूसरे वाले को भी। और जब पूरा टेम्पल टूट गया, उसमें एक दीवार बची रह गई थी केवल। उस एक दीवार को इन लोगों ने बचा लिया, ज्यूज ने बचा लिया, और आज उसी एक दीवार को ही देख रहे हैं। पूरा टेम्पल था बड़ा सा, सब तोड़ दिया, ये दीवार बची रह गई। इस एक ही दीवार को आज ये लोग पूजते हैं जेरूसलम में। तो कहते हैं ना द होली वॉल, वो यही है। इसी को पूजने जाते हैं। क्यों पूजने जाते हैं? क्योंकि उनका जो दूसरा मंदिर था उसकी एकमात्र बची हुई दीवार यही रह गई थी, उसी को ये आज पूज रहे हैं। तो रोमन्स ने इसको तोड़वाया था करीब करीब 70 एडी में, 70 एडी में, है ना। यानी कि जैसे आज 2024 चल रहा है, तो जब 70वां चल रहा था तब की बात है, तब इसे तोड़वा दिया गया। अब लोग कहते हैं कि यहूदियों ने दूसरों के साथ गलत किया, यहूदियों ने दूसरों के साथ गलत किया। अरे गलत तो यहूदियों के साथ सबसे पहले हुआ था। बात समझ रहे हैं ना आप? तो यहूदियों के लिए आपने कोई जगह ही नहीं छोड़ी, वो अपने जाकर के बसे हुए थे, फैले हुए तो दुनिया में थे, वो एक जगह बस गए, उनके लिए जगह नहीं छोड़ी, तो आज वो क्या करें? अपने जगह के लिए लड़े भी नहीं। अब आप कहेंगे जेरूसलम के लिए फिर सब लोग क्यों लड़ते हैं? जेरूसलम के लिए सब लोग इसलिए लड़ते हैं क्योंकि जेरूसलम तीनों ही जो मान्यताएं हैं उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे? जेरूसलम इसराइलियों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इनका यहाँ पर टेम्पल था, पहला दूसरा दोनों ही टेम्पल यहीं पे थे। इसराइल तो इसलिए पूछते हैं इन्हें।
इजराइल वाले जो आजकल हैं, इनको जो क्रिश्चियंस हैं वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि जो हमारे जीसस साहब थे, जीसस साहब ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय जेरूसलम में ही बिताया था, वहीं पर टीचिंग्स दी थी, इसलिए ये इनको पवित्र मानते हैं। और इसको इस्लाम वाले क्यों मानते हैं? क्योंकि इस्लाम के अनुसार इनकी दो पवित्र भूमियां हैं, एक है मक्का, एक है मदीना, और जो तीसरी पवित्र भूमि है वो है जेरूसलम। क्योंकि मोहम्मद साहब ने भी यहाँ पर काफी ज्यादा काम किया था और बताते कि यहीं से मोहम्मद साहब ने स्वर्ग का रास्ता तय किया था अपने लिए। तो इस्लाम वालों के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है। तो लड़ाई ही इसी बात की है, वो कहते हैं कि हमारा है, वो कहते हैं कि हमारा है, वो कहते हैं कि हमारा है, वो कहते हैं कि हम आपको यहाँ टिकने नहीं देंगे, मतलब ज्यूस को टिकने नहीं देंगे। क्रिश्चियंस कहते हैं कि तुम्हें नहीं टिकने देंगे। अब क्रिश्चियन को क्या दिक्कत है ज्यूस से? क्रिश्चियंस को दिक्कत ज्यूस से ये है कि ज्यूस ही है, ज्यूस में से ही कुछ लोग हैं जो बाद में जाकर के क्रिश्चियंस बने, और जब क्रिश्चियंस बन गए तो बनने के बाद यहूदियों ने क्रिश्चियन पे बहुत अत्याचार किया था कि तुम कन्वर्ट कैसे हो गए, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, सबको मरवाया कटवाया। यहूदियों ने बहुत गलत किया था क्रिश्चियंस के साथ, इसलिए क्रिश्चियनों में वो गुस्सा है कि तुमने हमारे साथ ऐसा किया, कैसे कैसे कर दिया। उसी गुस्से के कारण क्रिश्चियन जो है इनको हिट करते हैं आज भी कि तुमने हमारा नरसंहार कैसे करवाया। क्रिश्चियंस को इस बात की चिढ़ है, इसलिए यहूदियों को दुनिया में कहीं भी नहीं टिकने दिया जाता, आपने सुना होगा। और छोड़ो ये तो है ही, यहूदियों के साथ तो हर किसी ने ही बाद में बदला लेने की कोशिश करी। यहूदियों को कोई भी टिकने नहीं देना चाहता, क्योंकि यहाँ पर अरब नहीं टिकने देना चाहते, यहाँ पहुंचते हैं तो क्रिश्चियंस नहीं टिकने देते। क्रिश्चियंस क्यों नहीं टिकने देते? क्योंकि क्रिश्चियंस को पता है कि यहाँ पर रहेंगे तो ये हमारे को ओवरटेक करेंगे। यहूदी लोग दिमाग के बड़े तेज होते हैं, इसलिए आज आपने जितने भी लोग देखे होंगे, जैसे मार्क जकरबर्ग है ना, आपने गूगल के फाउंडर देखे होंगे, आपने चैट जीपीटी के फाउंडर देखे होंगे, ये सब के सब यहूदी लोग हैं। अमेरिका की ज्यादातर कंपनियों को यहूदी लोग चला रहे हैं। अमेरिका की जितनी भी मेन कंपनी है जिनको भी आप जानते हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे चैट जीपीटी हो, कुछ भी हो, सबको यहूदी लोग चला रहे हैं। इसलिए अमेरिका यहूदियों से प्रेम करता है, इसलिए अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता है। और यही कारण है कि इसराइल को सपोर्ट करने वाला देश एकमात्र अमेरिका है पूरी दुनिया में, जो ढंग से बड़ा देश है और सपोर्ट करता है इनको। बाकी सब इनको भगाते हैं। क्रिश्चियंस क्यों भगाते हैं? क्योंकि क्रिश्चियंस के साथ इन्होंने गलत किया था पहले, ठीक है, और इनके साथ तो होलोकास्ट भी किया गया बाद में। हुआ क्या, यहूदियों को पहले तो क्रिश्चियंस भगा ही रहे थे, क्रिश्चियंस के बाद फिर स्पेन से भगाए गए 14वीं या 15वीं शताब्दी में, 15th सेंचुरी में, और उसके बाद इनका होलोकास्ट हुआ। होलोकास्ट का मतलब होता है नरसंहार। नरसंहार का मतलब हिटलर ने यहूदियों को करीब करीब माना जाता है 60 लाख यहूदियों को गैस के चैम्बर में बंद करके मरवा दिया था। मतलब सबको एक साथ नहीं, कईयों को गैस के चैम्बरों में बंद कर करके मरवाया था। टोटल जो मरवाए थे टोटल 60 लाख थे, 60 लाख ऐसा माना जाता है, अनऑफिशियल डाटा है। हिटलर ने क्यों मरवाया? क्योंकि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर एक जगह छुप गया था और हिटलर ने कहा था कि मेरा पता किसी को बताना मत। हिटलर के पीछे लगे हुए थे लोग, लेकिन किसी ने उसका पता बता दिया, और जिसने उसका पता बताया था वो यहूदी था। जब बाद में हिटलर जेल में चला गया, हिटलर ने पता करवाया कि आखिर मेरे बारे में बताया किसने था, तो पता चला कि किसी यहूदी ने बताया था। हिटलर ने कहा एक बार मुझे जेल से बाहर आने दो, फिर यहूदियों का नामो निशान मिटा दूंगा, और उसने वही काम किया। इतना यहूदियों को मारा पीटा, जिंदा जलाया, जो कुछ कर सकता था इसने किया। इसी को कहते हैं होलोकास्ट। इसलिए यहूदी भागे फिर यहां से, और कहां भागेंगे? भाग के जाएंगे अपनी होली लैंड पे। उनकी होली लैंड क्या है? जेरूसलम है। इसलिए वो लोग जेरूसलम की तरफ आए और इजराइल नाम का फिर एक फाइनली देश बसाया, जिसको ऑफिशियली इजराइल नाम उन्होंने खुद ने दिया और यूएन ने भी माना 1948 में। इस लैंड को यूएन ने 3 हिस्सों में बांट दिया था, कुछ दे दी अरब को, कुछ दे दी ज्यूस को, और 1% लैंड जिसमें जेरूसलम है उसे इंटरनेशनल बाउंड्री रखा। लेकिन बाद में इसराइल ने उस पर भी क्लेम किया, और अभी भी इसराइल कह रहा है कि हमारा एरिया जो है फैल रहा है, हम उतने में नहीं है, हमारा एरिया फैल रहा है। अगर इसराइल का मैप में आपको दिखाऊं तो देखो 1948 से पहले ये हरे रंग का दिख रहा है ना, ये अरब लोग थे, अरब लोग। फिर धीरे से यहाँ पर ज्यूज आकर के बसे, तो ये नीले रंग का दिख रहा है, ये ज्यूज हैं। धीरे धीरे इन्होंने इनको और खिसकाया, अरब्स को, फिलिस्तीन को, मतलब अरब मतलब फिलिस्तीन, फिलिस्तीन को और खिसकाया, तब फिलिस्तीन इतना रह गया और इसराइल इतना हो गया। और आज इसराइल ने यह भी कब्जा लिया काफी हिस्सा। अब तो जो युद्ध चल रहा है इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में, यानी कि हमास के बीच में, उसमें तो ये जो गाजा पट्टी है ना, इसे गाजा पट्टी बोलते हैं, गाजा पट्टी का जो नॉर्दर्न एरिया है इसराइल वो भी हत्या चुका है। तो इसराइल तो कहता है कि हमारा एरिया फैल रहा है। ये है इसराइल की कहानी। इसराइल कैसे बना उसको मैं फिर कभी बताऊंगा, लेकिन यहाँ तो मैं केवल रिलीजन की बात कर रहा हूँ। तो रिलीजन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मतलब पूरा अगर मैं कंक्लूजन आपको समझाऊं तो हमने क्या डिस्कस किया कि अब्राहमिक रिलीजन होते हैं। अब्राहमिक रिलीजन में 3 चीजें आती हैं, मतलब ये तीनों एक ही
चीज को एक तरीके से मानते हैं कि ईश्वर एक है, मोनोथीस्ट है। इनमें से एक है आपके यहूदी लोग जो जुडाइज्म को मानते हैं, एक है आपके क्रिश्चियन लोग जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, एक है इस्लाम को मानने वाले लोग। इनके अनुसार जो मैसेंजर हैं, जो आखिरी मैसेंजर हैं गॉड के, वो किसी का मानना है कि मूसा है और कईयों का मानना है कि अभी आए ही नहीं है। इनके अनुसार जो आखिरी पैगंबर थे या जो मैसेंजर थे वो थे जीसस, और इनके अनुसार जो थे वो थे मोहम्मद साहब। ये बात समझ में आ गई। फिर हमने यहूदी धर्म को पकड़ा। यहूदी धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इजिप्ट से हुई थी, क्योंकि इजिप्ट एक अच्छी खासी सिविलाइजेशन थी। वहां से एक व्यक्ति अब्राहम नाम के थे। अब्राहम ने कहा कि मुझे ईश्वर का संदेश आया है और ईश्वर ने कहा है कि अपने लिए एक जमीन की व्यवस्था करो। अब्राहम ने ऐसा कह दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं था उस वक्त। फिर इसके कुछ साल बाद, करीब करीब 1000 साल बाद, एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था मूसा। इनको मोसेस बोलते हैं। इन्होंने कहा कि मुझे भी ईश्वर के दर्शन हुए और ईश्वर ने कहा है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। लेकिन इनके जो लेसन्स थे, इनकी जो बातें थी, इतनी ज्यादा प्रभावशाली थी कि लोगों ने इनको सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट किया। पर 10 आदेश दिए गए ईश्वर के द्वारा और मूसा ने उस पर काम करने का प्रयास किया पूरा पूरा। ये बात समझ में आ गई। और मूसा के बाद जो आए वो किंग डेविड आए। किंग डेविड मतलब मूसा की कैटेगरी के नहीं थे, तो संत आदमी थे। ये एक राजा थे। इनका बेटा था, इसका नाम था सोलोमन। इसने अपना पहला टेम्पल बनवाया था जेरूसलम में। उस टेम्पल को बाद में तोड़वा दिया गया था। किसने तोड़ा? बेबीलोनियन ने, बेबीलोन के रहने वाले लोगों ने। और ये लोग कौन थे? जो आज का इराक है, वो लोगों ने तोड़ दिया। उसके बाद फिर दोबारा टेम्पल बना, उसको किसने तोड़ दिया? रोमन्स ने। लेकिन उस टेम्पल की सिर्फ एक दीवार बची रह गई। उसी आज एक दीवार को ये लोग पूजने जाते हैं, जेरूसलम। ये बात समझ में आ गई। और जेरूसलम इंपॉर्टेंट है तीनों रिलीजन्स के लिए। क्रिश्चियनिटी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीसस ने अपने ज्यादातर लेक्चर्स वहीं पर दिए थे और वहीं पर उन्होंने ज्ञान को काफी ज्यादा प्राप्त किया था। मुसलमानों के लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मक्का और मदीना के बाद मोहम्मद साहब ने सबसे ज्यादा जो वैल्यू दी थी वो उसको दी थी, और वहीं से उन्होंने स्वर्ग की जो रास्ता है उसको तय किया था। और तीसरी बात, जो यहूदी लोग हैं उनके लिए तो वो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि उनका पहला टेम्पल और दूसरा टेम्पल भी वहीं पर। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगली बार हम बात करेंगे क्रिश्चियनिटी।